जिसमें एक आदमी है, उसका नाम है नासाज। कितनी फनी बात है। माजिद भाई थोड़े जरा कुछ होगा, चल निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अली हैदर, ये हैं सिद्रा और आप देख रहे हैं सिद्राज डायरी। और आज हम एक ऐसे ड्रामे का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसमें एक आदमी है, उसका नाम है नासाज। कितनी फनी बात है। नासाज से मतलब क्या होता है? जो बीमार हो, जो मतलब जिसकी हालत ठीक ना हो। तो इन साहब की हालत ठीक नहीं है, लेकिन नहीं, रिव्यू इन साहब का नहीं, पूरे ड्रामे का होगा। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिकली वी टॉकिंग अबाउट परिजात जो कि मैं और अली बहुत एंजॉय Oh yes, we are loving it. आई थिंक जितने भी इस वक्त नए ड्रामे आए हैं, चाहे वो हम कहाँ के सच्चे थे, परिजात हो या लापता हो, ये सारे देर एक्चुअली वेरी डिफरेंट एंड देर वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे मजा आ रहा है देखने का। वेरी अनकन्वेंशनल स्टोरीज एंड अबव ऑल वेरी अनकन्वेंशनल ट्रीटमेंट ऑफ दोज स्टोरीज। क्योंकि होता ये था कि पहले एक एपिसोड में चीजों को सिर्फ एस्टैब्लिश करने में टाइम लगा देते थे, नहीं अब नहीं हो रहा। डिफरेंट कास्ट एग्जैक्टली, डिफरेंट कॉम्बो ऑफ द कास्ट। मजा तब आ रहा है, पता है क्यों? क्योंकि आप देखिए जिस तरह लापता में इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग टू सी सच अ गुड एंड डिफरेंट कास्ट। उसके अंदर सारा है, आयजा है, अली रहमान है। पता है कैरेक्टर्स में डिफरेंट दिए। आयजा इस शो को चंचल कैरेक्टर में नहीं। अच्छा, अली रहमान को उन्होंने बदमाश बना दिया है। हाँ। पर गोरा चिट्टा मम्मी डैडा जी मुंडा उन्होंने बदमाश बनाता है महल्ले का। बड़े डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए इस दफा। अच्छा, उधर से जो अकबर है उसमें परिजात का जब हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं, अहमद अली अकबर, उनको क्या बना दिया, बिल्कुल डिफरेंट। एक शो बड़ा ही लाइवली किस्म के कैरेक्टर्स करने वाले एक्टर लगता है कि सच अ फुल ऑफ लाइफ। वैसे अगर असल में उनको देखें तो ये लुक्स के बड़ा ही कोई ना जिंदा दिल किस्म का आदमी। और परिजात में उसको देखो इस तरह लगता है इससे ज्यादा मस्कीन दुखी जिंदगी से आवाज़दार को हो नहीं सकता। एंड दैट इज ग्रेट एक्टिंग। यस, दैट इज दिस इज व्हाट यू कॉल ग्रेट एक्टिंग। दिस इज living the character. This is being what you've been given. तो I hope and I pray कि इसी तरह से रहे। क्योंकि मुझे इतना वो होते हैं ना ड्रामे, बड़े टाइम के बाद मुझे वो वाला हो रहा है शौक They look forward to यार नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, और जल्दी से आ जाए। तो ये वाली एपिसोड भी बहुत मजे की थी। अगेन मुझे जो चीज़ इसमें सबसे अच्छी लगी, अगर आपको याद हो लास्ट जो एपिसोड एंड हुआ था वो ये इस तरह हुआ था कि परिजात थोड़ा सा दिल बर्दाश्ता हो के वो जाता है और ट्रेन के पास जाता है। एंड यस, उसने दिखाया नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी थॉट, क्योंकि वो इतना उसका दिल खराब होता है जो वो बातें सुनता है और के नाम कुड़ी लबी, हाँ, और बिस्ती लैदा, एग्जैक्टली। तो वो कहीं ना कहीं इस मकसद से जाता है कि शायद वो सोचता है, उसके ज़हन में एक सेकंड के लिए थॉट आती है खुदकुशी की। एंड आई एम सो ग्लैड कि पहली दफा इस ड्रामे में उन्होंने खुदकुशी को ग्लोरीफाई नहीं किया। और यहाँ पे आते हैं नासाज भाई। अच्छा नहीं, अगेन खुदकुशी से रोकने का जो तरीका कहा था बड़ा प्यारा था। डायलॉग्स बहुत नासाज के डायलॉग बहुत अच्छे लिखे हैं। अगर तो नदीम भाई आपने लिखे हैं तो कमाल कर दिया आपने। आई गेस आपने लिखे, उन्होंने लिखे होंगे। अच्छा, नासाज का रोकना ये, ओ भाई रुक जा, नहीं, उन्होंने कहा भाई जे एक तेरे को ऑप्शंस नहीं, एक करने तो जा, नहीं तो फिर आ जा। उसके बाद फिर एक उनकी दोनों की वॉक होती है, टॉक होती है, बड़े प्यारे तरीके से। यस, बड़े अच्छे तरीके से। और वो वहां पे उसको हल्का सा बगैर उसको जिताए हुए कि देख तू खुदकुशी करने लगा था, देख तू ये कर, ऐसा कुछ नहीं करता। वो बातों ही बातों में उसको कहता है कि यार करने लगा था। वो बल्कि ना वो उस वक्त इतना एम्बैरेस होते हैं अपनी ही सोच के ऊपर कि वो कहता है ओ मैं क्या करने जा रहा था। और वो शर्मिंदा होता है और उसको फिर एहसास होता है कि कितना गलत फेल है जो मैं करने जा रहा था। यानी वो उसको एहसास दिलाता है, अनलाइक खुदा मोहब्बत के पीर जी की तरह वो वाकई उसको एहसास दिलाता है कि भाई तेरी अगर जिस्म के कटे हुए टुकड़े फैमिली के पास जाते तो तू सोच उनका क्या होता। तू तो चला जाता, तू तो मान खप जाता, लेकिन उनका क्या होता। दैट वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन। अगर वाकई में जो बच्चे बच्चियाँ इस किस्म की जहलाना सोच रखते हैं और अपनी ज़िंदगी को इतना कम कीमत समझते हैं, उनके लिए वाकई में लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप सिर्फ 2 सेकंड
कि ये जो एक थॉट होता है ना, ये जो एक सेकंड का कमजोर वीक मोमेंट आपको ये कहते हैं कि वो एक मूवमेंट होता है, उसमें हाँ, अगर कोई उस किसी को moment, रोक ले, exactly. बचा ले, कुछ बात कर ले, तो वो मूवमेंट वरना अगर आप उस मोमेंट में खुद ये बैठ के कभी इस चीज़ को सोच लेना कि आप तो चले जाओगे, अच्छा जी आपने तो इजी वे आउट ढूंढ लिया ना, दुनिया में आपकी कोई वो रहे इज्जत ना, ऊपर जाके आपकी कोई इज्जत रहनी है, तो आप ये सोचो कि पीछे वाले जो हैं जिन्होंने पैदा किया, जिन्होंने पाला, जैसे तैसे करके, उनका क्या बनेगा? उनको तो सारी जिंदगी के लिए आप एक क्वेश्चन मार्क दे गए ना, वो तो कभी गेट ओवर नहीं, उनको तो क्लोजर मिल ही नहीं सकता आपकी इस चीज़ का। सो ओवरऑल ये मुझे पार्ट अच्छा लगा। देन दिखाया कि नाहिद जी की जो है उनके माजिद भाई जो है उनका रिश्ता लेके आ गए, नाहिद अपनी वो जो अपना उन्होंने प्लानिंग की हुई थी प्लानिंग की थी उसमें कामयाब हुए हैं। दूसरी तरफ मुझे वो बड़ा सैड लगा, सैयदा जो उसकी बहन है परिजात की, उसका भी रिश्ता आता है अपनी उम्र से कई गुना बड़े का रिश्ता आता है, काफी बड़े का, वो देख के उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अच्छा वो भी सैड होती है जब माजिद वो माजिद की ऐसा है, वो घर मिठाई लेके आ गया, मिठाई खा। माजिद को अंदाजा नहीं है ना कि शी लाइक्स हिम, लेकिन मुझे उसके लिए वैसे बुरा लगा क्योंकि वो दिखाया है कितनी अच्छी सी लड़की है और भाभीियों ने तो अपने सर से उतारी, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा होगा। ये मैंने कहा था आपसे, याद है? हाँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आगे चल के एक सीन आता है जहाँ पे वो जो सईदा अपने शौहर के साथ, मुझे उनका नाम नहीं पता याद आ रहा, अपने शौहर के साथ बैठी होती है और उनकी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अगेंस्ट उनके शौहर जो है उनको पढ़ने की परमिशन देते, सलीम साहब उनको पढ़ने की परमिशन देते हैं और बड़ा अच्छा उनके साथ उनका एक रवैया होता है, पॉजिटिव रवैया होता है, तो बड़े हैरान होती है। अच्छा मुझे ना उनका बहन भाइयों का भी रिलेशनशिप बड़ा प्यारा लगता है, जो सईदा का परिजात का, यानी वो दिखाया है कि वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं। वो उसकी उस तकलीफ को समझता है उस वक्त उसका भाई के मेरी बहन क्या गो थ्रू कर रही हो, क्योंकि उसके लिए तो ये एवरीडे स्ट्रगल है बेचारे के लिए। तो ये हुआ। उसके अलावा दिखाया है कि जो उसकी बहन है नाहिद की बहन को, वो उसे एक दो वजह से पूछती भी है कि बल्कि एक पेन देखती है तो कहती है ये एम क्यों लिखा है, ये वही। उसकी बहन को कहीं ना कहीं शक है कि कुछ तो है और इसने गलत किया है। वो उसको कहती भी कि तुमने गलत किया, तुमने परिजात के बारे में ऐसा सोचा, तुम्हें अपोलोजाइज कर। वो आई गई कर देती है बात। तो नाहिद बाजी तो बहुत खुश हैं, उनकी भी शादी हो गई है। सईदा जी जो है वो भी बड़ी खुश हैं, अब खुश हैं, अब खुश होने जा रही है जी। और आई होप एंड प्रे कि उसके साथ अच्छा ही हो। मुझे लग रहा है कि ना स्टोरी में एक ट्विस्ट ऐसा आएगा कि जो सईदा के हस्बैंड है बहुत अच्छा होगा। वो उम्र वाली चीज वो बिल्कुल कहेंगे जनाब उम्रों से चीजें डिफाइन नहीं हो, इससे डिफाइन नहीं होते, वो दिखाया जाएगा। उधर माजिद जो बिल्कुल आइडियल एलिजिबल था, ही विल टर्न आउट टू बी बैड वन। मुझे ऐसा लगता है, मुझे भी एक फीलिंग आ रही है अजीब सी कि माजिद भाई थोड़े जरा कुछ होगा, चल निकलेंगे कुछ तो होगा। और मुझे ओवरऑल बस थोड़ा सा ये कि मुझे लगता है परिजात को अपना पार्ट जो है क्लियर करना चाहिए था। मुझे सिर्फ ये एक शिकायत है परिजात से, मेरी सुननी किन्ने नहीं, लेकिन उसको चाहिए था कि वो ये ज़रूर बताता, एटलीस्ट उसके जो वालिद साहब हैं जो नाहिद के, उनको ये ज़रूर जाके बताता कि ठीक है उससे आपने जो मेरे से जलालत करनी थी, वैसे तो आप बहुत बेवकूफ़ इंसान है कि आपने पूरे मोहल्ले के अंदर ये एक तमाशा लगाया, ज़रूरत नहीं थी, आप बेटियों वाले हैं और आपको देखभाल के देखना चाहिए था कि क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। हर बंदा जो होता है अच्छा नहीं होता, नेक नियति से नहीं सुनता इस किस्म की बात, लेकिन मैं नहीं था। अगर आप एप्लीकेशनें लिखवा सकते थे मुझसे, तो मुझसे खत भी तो कोई और लिखवा सकता है ना। तो यूज सम सेंस कि आपको मेरा पता होना चाहिए, हम एक ही मोहल्ले में आपके सामने में जवान हूँ, तो आपको मेरा इतना तो पता होना चाहिए था। सो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एपिसोड एंड मुझे नासाज का कैरेक्टर मजे का लग रहा है। आई लाइक जो उसकी नासाज की और परिजात की फ्रेंडशिप डेवलप हो रही है, मुझे मजा आ रहा है उन दोनों को देखने का। आई होप प्लीज 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 एंड आई प्रे कि इसी तरह ये आगे चले ड्रामा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत डिफरेंट प्लॉट है एंड आई एम लविंग अहमद अली अकबर। लॉट्स ऑफ लव फॉर यू, गुड लक, बहुत अच्छा काम किया आपने इसमें एंड आई एम थॉरली एंजॉयिंग इट। सो देखते रहे परिजात। अगेन मैं परिजात का कहूँगी, जिसने नहीं देखा प्लीज स्टार्ट वॉचिंग इट, इट्स एन अमेजिंग ड्रामा। तो अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिएगा, प्यार देते रहें। अल्लाह हाफिज़।